अगर लिफ्ट की केबल्स यानी तारें टूट जाएं जिससे वो ऊपर नीचे जाती है तो क्या होगा? क्या इस सूरत में बचने का कोई चांस होता है? तो चलें बताते हैं कि लिफ्ट ऐसी सूरत में कैसे काम करती है और केबल्स टूटने की सूरत में इंसानों की जिंदगी किस तरह बचाई जाती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी लिफ्ट की केबल्स टूट जाएं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एलिवेटर्स आपकी सोच से भी ज्यादा महफूज बनाई गई होती हैं। तार टूटने की सूरत में इसमें एक अहम सेफ्टी डिवाइस होती है जो एलिवेटर के ऊपरी हिस्से में होती है, जिसे स्पीड गवर्नर भी कहा जाता है। ये एलिवेटर और शाफ्ट के साथ फिक्स की होती है। तार टूटने की सूरत में ये लिफ्ट की रफ्तार के साथ घूमती है, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगल गवर्न सिस्टम एक्ट करता है। इतनी तेजी से घूमने की सूरत में ये सिस्टम एलिवेटर को रोकने के लिए काम आता है। लेकिन एलिवेटर सिस्टम को समझने वाले सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं करते, बल्कि वो इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी करते हैं। इस मकसद के लिए लिफ्ट के निचले हिस्से में सेफ्टी क्लम्प होते हैं। जैसे ही लिफ्ट इस हालत में पहुंचती है और स्पीड गवर्न अपना काम करता है, उसी वक्त ये अपना काम करती हैं और एक्टिव हो जाती हैं। ये बड़े बड़े क्लम्प एक ब्रेक सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये गवर्न सिस्टम की वजह से एक्टिव होते हैं। तो ये लिफ्ट या एलिवेटर की गाइड रेल को अचानक मजबूती के साथ ग्रिप कर लेते हैं और एलिवेटर या लिफ्ट को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर ये सिस्टम भी नाकाम हो जाए तो एलिवेटर को मजीद हादसे से बचाने के लिए भी महफूज तरीन तरीका बनाया गया होता है। इसमें तीसरी चीज ग्राउंड पर लगे स्प्रिंग होते हैं। ये स्प्रिंग एक शॉक वेवर की तरह काम करते हैं और लिफ्ट जब इनसे टच करती है तो किसी भी तरह लिफ्ट जमीन पर लगने से बच जाती है। इन स्प्रिंग या शॉक वेवर्स की वजह से लिफ्ट की रफ्तार इंतहाई धीमी हो जाती है और बड़ी आहिस्ता ये जमीन के साथ टच करती है।